राधा रानी की कृपा का वरदान। वृंदावन के पवित्र वन में एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब गोप रहता था जिसका नाम माधव था। वो रोज सुबह सुबह उठकर राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर फूल चढ़ाया करता था। उसके पास धन नहीं था, पर हृदय प्रेम से भरा था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, माधव, इतने सालों से सेवा कर रहे हो, पर क्या तुम्हें कभी राधा रानी ने दर्शन दिए? माधव मुस्कुराया, महाराज, मुझे दर्शन की इच्छा नहीं, बस इतना वरदान चाहूं कि मेरी सेवा रानी जी को भाए। उस दिन के बाद से माधव की भक्ति और बढ़ गई। वो रोज यमुना से जल लाता, मंदिर के आंगन को साफ करता और अपने हाथों से तोड़ी हुई तुलसी रानी जी के चरणों में रखता। एक रात माधव थक कर मंदिर में ही सो गया। आधी रात को चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित वायु में राधा रानी स्वयं प्रकट हुई। उनके मुख से मधुर मुस्कान झलक रही थी। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तेरा प्रेम हमें प्रिय है। तू धनवान नहीं, पर तेरे हृदय की भक्ति अमूल्य है। आज से तू जो चाहेगा वो सहज ही पूर्ण होगा। माधव आंसुओं से भीग गया। रानी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दो कि मेरी सेवा कभी रुके नहीं। राधा रानी ने कहा, तथास्तु। सुबह जब पुजारी आया तो उसने देखा कि पूरा मंदिर नए फूलों और दीपों से सजा है और माधव आनंद में झूम रहा है। वो बोला, माधव, ये चमत्कार कैसे हुआ? माधव बोला, यह राधा रानी की कृपा है। उन्होंने मेरी सेवा को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदल गए। सबने प्रेम और भक्ति से मंदिर की सेवा शुरू कर दी। किसी को राधा रानी का स्वर सुनाई देता, किसी को उनकी सुगंध आती। कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चे मन से राधा कृष्ण की सेवा करता है तो राधा रानी उसी माधव की तरह उसके जीवन में प्रेम और शांति का वरदान देती हैं। भक्ति का मूल्य धन या वस्तु में नहीं, बल्कि प्रेम में है। जो हृदय से राधा रानी को पुकारता है, रानी स्वयं उसके जीवन में उतर आती हैं।